इंट्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट एंड एनिमल सर्वाइव ऑन फूड। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ फूड पे सर्वाइव करता है, विदाउट फूड के वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो फूड सर्वाइव कर नहीं कर सकता है तो हमें ये जानना है कि वो फूड हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले हम एनिमल्स का न्यूट्रिशन जानते हैं और फिर प्लांट का। द फूड गिव्स देम द एनर्जी टू परफॉर्म द सर्वल एक्टिविटीज़ इन दियर लाइफ एंड हेल्प द ग्रोथ। सबसे पहले हम जानते हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं और ज़रूरी होते हैं। सर्टेन सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन द फूड that help in the survival of organism. These special substance are called nutrients। यानी जो हमारी बॉडी में हमको एनर्जी यानी हमारी जो फूड में अवेलेबल होते हैं कुछ कंटेंट जो हमको एनर्जी देते हैं और हमारी लाइफ को सरवाइव करते हैं, तो वो हमारे बोले जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड फैट्स। फाइबर भी होते हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें फूड से मिलते हैं। ये देखिए आपके सामने कुछ चार्ट्स दिए हुए हैं न्यूट्रिएंट्स के। जैसे कि अगर आप देखें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उसकी बॉडी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और सरवाइव करने के लिए अर्थ पे। तो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन की कौन कौन से मोड होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइड इनटू टू ग्रुप, टू कैटेगरी। यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं टू कैटेगरी में। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर हम लोग देखें तो एक चार्ट हमारे सामने शो हो रहा है जिसमें ये बताया गया है कि न्यूट्रिशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड, वो खुद से अपने फूड को बना लें। तो ऐसे जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक। एंड सेकेंड इज हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रो मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है तो ऐसा जो न्यूट्रिशन होगा उसको बोलेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल ऑल एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स, ऑल ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स। यानी जितने भी हरे प्लांट्स होते हैं वो सारे फूड को बना लेते हैं और वो ऑटोट्रॉप बोले जाते हैं। जो फूड को नहीं बनाते हैं वो एनिमल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। जैसे कि ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ऑटोट्रॉप के सारे प्लांट्स हो जाएंगे एंड हेट्रोट्रॉप में एनिमल्स या कुछ फंजाई भी आ जाते हैं। ऑल फंजाई जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं जो दूसरे पे ही डिपेंड रहते हैं, सिर्फ ईस्ट को छोड़कर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इसमें फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको पूरी लाइफ काम आने वाली है। अगर आप स्टडी से जुड़े रहेंगे साइंस से तो आपको ये पूरे टाइम काम आने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसी रिएक्शन है जो आपको हर क्लासेस में मिल जाएगी। 7th 8th 6th 7th 8th 9th 10th सब में मिल जाती है। तो अगर आप इसको देखें फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस, आपने वर्ड नाम सुना भी होगा। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनता है, लाइट से जो बनता है फूड, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस ऑफ फूड by plant using carbon dioxide, water in the presence of sunlight with the help of chlorophyll is called photosynthesis। फोटोसिंथेसिस ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में प्लांट अपना फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो सारे ग्रीन कलर के प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है आइए इसको समझते हैं। क्लोरोफिल इज द पिगमेंट इन द प्लांट दैट मेक्स द ग्रीन, यानी प्लांट को क्या करता है,
वो ग्रीन जो अपीयरेंस ग्रीन शो करती है वो सिर्फ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से होती है। याद रखिएगा नाम, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट विच मेक्स देम ग्रीन। ओके, इट इज एसेंशियल टू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस, विदाउट इसके फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। किसी भी अगर कोई नॉन ग्रीन प्लांट है तो वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, द केमिकल is produced naturally by the green plant and its role is photosynthesis is absorb light. That light energy triggered the chemical reaction we know as photosynthesis। यानी नेचुरली, नेचर के द्वारा दिया हुआ होता है वो प्लांट में ग्रीन पिगमेंट होता है और किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है। इसीलिए प्लांट सारे होते हैं ऑटोट्रॉपिक, जो खुद से अपने फूड को बना सकते हैं, लेकिन कोई भी एनिमल प्लांट यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो इसलिए क्लोरोफिल प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट होता। कैसा है क्लोरोफिल, अगर हम लोग देखें तो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट लीफ में देखें, लीफ की सेल निकालते हैं क्लोरोफिल, सॉरी मीजोफिल सेल होती है एक्चुअली, आप लोग आगे जानेंगे। तो इसमें मीजोफिल सेल में एक ऑर्गेनेल होता है। जैसे अगर हम लोग देखें सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है प्लांट सेल, और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके होता है, इस तरीके से। ये प्लांट सेल का एक डायग्राम आपके सामने रफली बनाया है मैंने, और इसमें मेन होता है न्यूक्लियस बीच में, और उसके अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स पड़े होते हैं। उन्हीं ऑर्गेनेल्स में से एक ऑर्गेनेल होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल कैसा दिखाई पड़ता है, जैसा कि ये आपके सामने फिगर दिया हुआ है, ये देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट का फिगर दिया हुआ है। और क्लोरोप्लास्ट में ही एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, यानी लीफ में ही एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल। यानी फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो कहाँ पर होती है, इस पे साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल का फॉर्मूला दिया हुआ है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन ये आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझिए कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो लीफ में यानी ग्रीन पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, और फोटोसिंथेसिस मेन एक ग्रेडियंट होता है, इंग्रेडिएंट जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। ओके, नेक्स्ट अगर लोग देखें तो सनलाइट। सनलाइट तो आपको बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है। सनलाइट जो होती है वो फोटॉन्स के रूप में चलती है। द प्रोसेस कैन नॉट वर्क विदाउट एन एनर्जी इनपुट एंड दिस कम्स फ्रॉम द सन। द सन स्टार्ट द फर्स्ट reaction, the photosynthesis, which is known as the light depending process. During this stage of photosynthesis, as the sunlight excited the chlorophyll water is split into oxygen and hydrogen, and the hydrogen is released, oxygen released into the atmosphere। यानी अब जो सनलाइट होती है, सनलाइट एक एनर्जी होती है, यानी उसमें हीट एनर्जी होती है। वो हीट एनर्जी क्या करती है, जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, उसको एक्साइटेड करती है और वो क्या करता है, वाटर को ब्रेक कर देता है। और वाटर जो होता है H2O, वाटर का फार्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, H2O। जब H2O को ब्रेक करेगा तो O2 यानी ऑक्सीजन में टूट जाता है, और हाइड्रोजन में भी टूटता है। लेकिन हाइड्रोजन जो होती है वो किस में चली जाती है, वो फूड वाले पोर्शन में चली जाती है। लेकिन जो ऑक्सीजन होती है वो जो स्टोमेटा होते हैं लीफ पर, उनसे रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में आ जाती है। तो ये दो प्रोसेस आपके आई थिंक समझ में आए होंगे। ये दोनों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में जो भी प्रोसेस में इनग्रेडिएंट नेसेसरी होते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा है वाटर। वाटर भी आप जानते होंगे, वाटर जो होता है इसका फार्मूला होता है, ये आप जान लें और याद रखें। वाटर का फार्मूला होता है H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर वाटर का 1 मॉलिक्यूल बनाता है। एज एनी गार्डन नोज, प्लांट टेक्स वाटर फ्रॉम द ग्राउंड थ्रू their roots. The water travels up the stem of the plant through a complex transport system and arrive to leaf to use as a raw material during the photosynthesis. Photosynthesis
में वाटर का जो यूज़ होता है, प्लांट्स कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, वो रूट के थ्रू। अगर आप किसी भी प्लांट के रूट को देखें तो रूट क्या करते हैं, रूट में छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं, वो रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर प्लांट में कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इसको हम बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। उसमें होते हैं जाइलम और फ्लोएम, ये वर्ड याद रखिएगा, नाम आपको आगे बताए जाएंगे इसी क्लास में। जाइलम और फ्लोएम जो होता है, उसमें से जाइलम जो होता है वो वाटर को कंडक्ट करने में हेल्प करता है, यानी वाटर को रूट के थ्रू पूरे प्लांट में लीफ तक पहुंचाता है। जैसे कि ये इसमें दिखाया गया, अगर आप देखें तो उसमें ये आपका है, यहाँ से रूट वाटर मिट्टी में एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, और रूट के थ्रू यहाँ पे प्लांट्स में होते हैं जाइलम टिश्यूज़ जो वाटर को पूरे पार्ट्स में वाटर को पहुँचाते हैं प्लांट के, इवन लीफ में भी। तो सारे प्लांट्स में जब वाटर पहुँचता है तो ये किससे पहुँचता है, जाइलम के थ्रू, और फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है। अगर फोटोसिंथेसिस में वाटर नहीं मिलता है तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती कहाँ से, सबसे पहले तो ये जान लें। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया था छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीफ के ऊपर या नीचे, दोनों साइड, ज़्यादातर नीचे होते हैं छोटे छोटे पोर्स। जैसे कि देखिए ये आपको सामने दिखाया गया है, ये होते हैं स्टोमेटास। स्टोमेटा जो होते हैं स्मॉल पोर प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल पोर जो होते हैं वो लीफ के ऊपर होता है, ऐसे हम नहीं देख पाते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो जैसे कि दिखाया गया है, दिस गैस इज abundantly अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर अराउंड द प्लांट्स। मोस्ट प्लांट हैव अ प्रोटेक्टिव वैक्सी लेयर ओवर द लीव्स विच प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग। यानी कुछ लीफ को अगर आप देखें, कुछ आपको स्मूथ ही लेयर दिखाई पड़ती है, शाइनी लेयर, एक्चुअली वो क्यूटिकल होती है जो प्लांट को प्रिवेंट करती है सूख, यानी उसका पानी बाहर निकलने से, क्योंकि प्लांट की लीफ जो होती है उसके ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं। अगर वो पोर ओपन रहेंगे तो उसमें से प्लांट पानी एवोपरेट कंटिन्यू होता रहेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, दिस would also prevent a gas such as carbon dioxide from the entering the leaf, but the leaf also has a special opening called stomata that allow the gas to enter the leaf cell। तो स्टोमेटा जो होते हैं वो गैस को अलाउ करते हैं पास होने से। अब स्टोमेटा कैसे होते हैं आप एक बार देख लें। अगर हम लोग लीफ को देखें तो लीफ को माइक्रोस्कोप में छोटा सा पोर्शन लेते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, छोटे छोटे पिंक कलर का दिखाई पड़ रहा पोर होता है, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड इन होती है एंड ऑक्सीजन आउट होती है। ये आपको सामने दिखाई पड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन आउट हो रही है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन हो रहा है। वाटर भी देखिए यहाँ से आउट होता हुआ दिखाया जा रहा है। तो ये चार चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी हैं।